बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का और आपको सबसे पहले बात करते हैं ज़रा एक दुःख वाली ख़बर है और वो ख़बर ये है कि कप्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जनाब इमरान खान साहब ने जो अदालत में किया, जो उन्होंने जीआईटी में तफ्तीश उनसे की जा रही थी और उस तफ्तीश में उन्होंने जीआईटी के लोगों को थ्रेट किया। इस पे बात करते हैं कि उन्होंने थ्रेट किया तो क्यों किया? बहुत ही एक अफ़सोसनाक और अजीब ख़बर है। यानी ऐसा जो है पहले उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके मशीर जो है कुछ ऐसे हैं, उनकी गलतियाँ, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कुछ उनके मशीरों ने जो उनसे बातें की कि ये जो स्टेप है इस तरह के लिए जाएँ, कोई जो सेंसिटिव इश्यू होता है उस पे कैसे बात करनी है वग़ैरह-वग़ैरह। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर जो है कप्तान जी ने जो भी फ़ैसले लिए लोग ये कह रहे थे कि कुछ फ़ैसले उनके अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले जो हैं उनके गलत हैं। बहरहाल ये मामला चल रहे थे, उनका भुगतना भी बनता था और वो इस हवाले से वो भुगत रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने कल काम किया है, वो किया है कि जीआईटी के सामने उनकी तफ़्तीश हो रही थी और उस तफ़्तीश के अंदर उन्होंने कहा कि आप में से आप सरकारी मुलाज़िम हैं, आप में से किसी ने यहाँ पे नहीं रहना लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। और जो भी मेरे मामलात हैं जिसके साथ भी हो रहे हैं, वो मामलात मेरे हल तो हो ही जाएँगे और फिर जब मैं वापस आऊँगा, तो फिर मैं सबको और एक-एक को देख लूँगा। ये जो कहानी है, ये जीआईटी की जो तफ़्तीश हुई है, उसमें ये सामने आई है, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक हुई। अच्छा, इसमें 9 मई के जो वाक़यात के हवाले से जब उन्होंने सवाल उनसे किया गया कि ये जो आपने प्लानिंग की है, ये क्यों की है? तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं की है, ये किसी और ने की है और कहीं और से प्लानिंग हुई है, इनके मकासद कुछ और थे। इसके अलावा उनसे ये कहा कि उन्होंने ज़ाहिर है इसमें अपना ताल्लुक शो नहीं किया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक है, ज़ाहिर है मैं बेगुनाह हूँ इस मामले के अंदर। सेकंड जो बात उन्होंने ये कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो कंटोनेंट पे, ये कैंट के इलाके में आपके जो लोग हैं इन्होंने जो गए थे इसका क्या जवाब पेश करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें जब कमांडर ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, कोर कमांडर या जो कमांडर उस जगह पे रहते हैं, कैंट में रहते हैं और जब कमांडर ने मुझे गिरफ्तार किया तो लोग जो हैं फिर कहाँ जाएँगे? तो इसी तरफ जाएँगे ना जिसने मुझे अरेस्ट किया। तो इसलिए इसका ये जवाब बहरहाल बड़ी लॉजिकल सी बात है और साथ ये भी उन्होंने जो भी उनको थ्रेट करने की कोशिश की और ये समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या वो चाहते हैं। लेकिन ये अगर उनके मामला जिसके साथ भी ख़राब हैं, वो मामला ठीक भी हो जाते हैं, तो इसके बावजूद भी इस तरह की बात जो है करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप अगर जीआईटी है तो आप उसको फ़ेस करें, धमकाएँ तो ना। तो ऐसी किसी सूरत भी इस तरह की बात किसी भी फ़ोरम पे बर्दाश्त नहीं की जाती और ज़ाहिर है कि इसको किसी न किसी एंगल पे भुगतना ही पड़ेगा। और और ये जैसे कि कल बॉर्डर साहब ने भी एक बात की थी मीडिया में, बैठ के उन्होंने कहा था जी कि आने वाले जो 2-3 हफ़्ते हैं, ये खान साहब के लिए बहुत बुरे हैं और तकलीफ़देह हफ़्ते हैं और बहुत कुछ भुगतना भी पड़ेगा। नून लीग के हवाले से उन्होंने ये कहा कि नून लीग जो है नवाज़ शरीफ आ जाएँगे, मामलात बेहतर होंगे, अदालतों को फ़ेस करेंगे, जिसके बाद जब अदालतों से क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि वो दोबारा से यानी चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो है बनने की पोज़ीशन में नवाज़ शरीफ साहब हैं। ज़ाहिर है उन्होंने आएँगे, कैंपेन करेंगे, फुल फ्लेज टाइम उन्हें मिलेगा और जब सारा टाइम मिलेगा तो एक उनका बयानिया जो है, जो मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है, ये बहाल होगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सियालकोट में, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है अब इंतखाबी मुहिम का हम आगाज़ कर रहे हैं और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 1 महीने के अंदर जब ये हम छोड़ेंगे ये गवर्नमेंट और ये इसको हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनको देंगे तो 1 महीने का वक़्त है लेकिन हम अभी से ही इस कैंपेन का आगाज़ करते हैं अपने-अपने हलकों में, अपने-अपने जो भी ज्यूरिसडिक्शन है उसमें हम जो है लोगों से मिलेंगे और कॉर्नर मीटिंग्स, छोटी-छोटी मेल मुलाकातें जो हैं, ये अभी से स्टार्ट कर दी गई हैं और फुल फ्लेज इलेक्शन में जाने का इन्होंने फैसला किया। अच्छा इन्होंने ये भी कहा हम कोलैबोरेट कोशिश करेंगे कि ना किसी से करें। क्योंकि हम अकेली मुस्लिम लीग नून जो है एक पार्टी है और एक ज़ाहिर है कोशिश करेंगे हम किसी भी जगह पे कोलैबोरेट ना करें किसी के साथ। तो अपनी ही एक इनफ़रादी हैसियत में इलेक्शन में जाएँ और इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद फिर दोबारा से उसमें आएँ। उन्होंने कहा था कि हमारा जो इश्यू था वो महँगाई और कमज़ोर मईशत था, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे पहले वाली,
उन्होंने बहुत बुरे तरीके से इस सारे इशू को डील किया, जिसका जो पूरे का पूरा बोझ है ये हम पे पड़ा। इस बोझ को हमने बर्दाश्त भी करना पड़ा। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नारा लगाया, सियासत या रियासत, तो ये बहुत बड़ा नारा था और हमें नुकसान था, सियासी वाले से बहुत ज़्यादा नुकसान था। हमें लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करना था, लोगों ने बातें भी करनी थी। महंगाई तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आईएमएफ के साथ डील करने के लिए हमें उस लेवल पे जाना था और जो हम गए भी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आईएमएफ जो था वो थोड़ा जो साइड लाइन पे हुए थे, दोबारा से एक्टिव हुए, दोबारा से ये मायदा तय हो गया। बहरहाल ये कामयाबी भी मुस्लिम लीग की है, और ये इस नैरेटिव के साथ जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो ये बहुत इनके लिए पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा खबर है जिस पे मैं आप के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या, सीधी सीधी सी बात है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं ये बढ़ी हैं, और रुपया जो है मजबूत हुआ। आपने देखा कि माशिया वाले से अगर बात की जाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा तगड़ा हुआ है। यानी हम ये तो नहीं, बराबर तो नहीं आ सकता फिलहाल, एक अल्लाह करे कि आए और एक वक्त के बाद रुपया इस लेवल पे हो कि डॉलर और रुपया बराबर बराबर हो जाए। लेकिन शायद इस पे कोई मुहावरा को सूट नहीं कर रहा, दीवाने का ख्वाब अगर कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन वो बड़ी बात है, लेकिन रुपया जो है थोड़ा-सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है। अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग हुआ है तो इसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट को भी हुआ होगा। तो गवर्नमेंट ने उसको कुछ जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत जो है मैं आपको बताऊँ कि ₹9 फ़ी लीटर जो है पेट्रोल सस्ता हो गया है, और हाई स्पीड डीज़ल इसके 900 253 इसकी अब 1 लीटर की जो है वो कीमत होगी पेट्रोल की। ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों का वास्ता पेट्रोल के साथ है, तो इसकी जो नई कीमत है वो 253 है, ₹253। अच्छा, और दूसरी हाई स्पीड डीज़ल जो है ये ₹7 कम हुआ है, और ये ₹253.50 का फ़ी लीटर हो गया है, तकरीबन बराबर-बराबर हो गए हैं। और उन्होंने इसहाक डार ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी ये जब टॉक की थी, वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी, उसमें ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, हमने लोगों से भी बात की और इन चीज़ों को ऑन एयर भी किया। हमने पूछा लोगों से कि आपको क्या लगा फ़ैसला, तो मुख्तलिफ मिले-जुले रद्द-ए-अमल का सामना हमें करना पड़ा, हमें नज़र आया। और वो ये था कि ये बड़ा थोड़े से पैसे जो हैं ये किए हैं, जस्ट एक लॉलीपॉप छोटा-सा दिया गया है। और कुछ जो लोग थे जो कि जिस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझते थे, शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने कहा कि अभी बढ़ा दिए इन्होंने, कम कर दिए ₹10, और लेकिन ये थोड़ी देर बाद ₹20 बढ़ा देंगे। तो वो तो ख़ाइफ़ थे लोग जो है इस हुकूमत के इस इक़दाम से। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा मिले लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ़ जो है वो तो हमें मिला है। इससे ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी-सी बचत होगी, लेकिन अगर हुकूमत मज़ीद कर देती तो ये ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें, बढ़ाना तो है, जब ये चीज़ें बढ़ा देनी है तो इकट्ठी बढ़ा दें, लेकिन वो आखिरी इनिंग्स जो हुकूमत की चल रही है, इसके अंदर हुकूमत कोशिश तो ये करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे, ताकि ज़ाहिर है इसके बाद इलेक्शन में और हालात भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से साज़गार नज़र आ रहे हैं। तो अगर वो बेहतर ज़्यादा इकट्ठे कर दें तो ज़्यादा खुशी भी आवाम को आ सकती है, लेकिन शायद ये कोशिश करेंगे थोड़ी-थोड़ी करें। तो ये जब सिंगल्स, डबल्स में मैच को लेके चल रहे हैं, हालाँकि ये आखिरी इनिंग्स है और इनको चाहिए कि थोड़े छक्के-चौके लगाएँ हैं, थोड़े ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन दूसरी तरफ जो है बिजली की कीमतें वो बढ़ा दी गई हैं। अब कोई भी फ़ार्मूला लगा लें, पहले तो वो फ़ार्मूला लगाते थे कि 200 यूनिट कोई इस्तेमाल करता है और 300 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है, उसके लिए थोड़ी बचत हो जाएगी, कोई काम उनका बन जाएगा। लेकिन वो लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको वो फँस जाते थे। लेकिन अब ये हुआ है कि ख़्वाह वो 100 यूनिट वाले हैं, 200 यूनिट वाले, उनके लिए जो कीमत है ये बढ़ा दी गई है ₹5 के करीब तकरीबन। तो इसका जो है बहरहाल सबको ही भुगतना पड़ेगा। तकरीबन आपका जो बिल इस महीने आया, जो गुज़र गया महीना, इस बिल के अंदर आपने इज़ाफ़ा करना है तकरीबन 2000 का अंदाज़न, 1000 डेढ़ हज़ार का इज़ाफ़ा कर दें, तो इतना बिल जो है वो तवक्को रखें कि ये आ सकता है। तो वो जो उधर थोड़ा-सा किया तो इधर थोड़ा-सा कर दिया गया। तो आईएमएफ के साथ जो माहदे हैं, ज़ाहिर है कि उसकी कुछ शराइत हैं, वो भी कंप्लीट करनी है, वो भी कर रहे हैं। तो वो रियासत और सियासत का जो चक्कर है, उसके सिलसिले में जो है उन्होंने नारा लगा ही दिया है कि हमें रियासत चाहिए, सियासत नहीं। तो लेकिन अब सियासी हवाले से
इन्होंने जो है पूरी प्लानिंग कर ली हुई है मुस्लिम लीग नून ने, और नवाज शरीफ भी कुछ अरसे के बाद आएंगे। अभी तो सऊदीया में थे, इस बार लंदन जाएंगे, लंदन के बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। लेकिन जो दूसरी सूरत जो चीज़ नज़र आ रही है वो चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद ही ये तवक्को है कि फिर नवाज शरीफ आएंगे और उसके बाद फेस करेंगे अदालतों का, और अदालतों को फेस करने के बाद फिर ये उधर से बरी होने के बाद दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर वो अभी रहने देंगे और इलेक्शन अदालतों को फेस करेंगे। और अदालतों को फेस करने के बाद फिर जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो बाद में दोबारा भी लड़ सकते हैं, और जो भी आर्जी तौर पे प्राइम मिनिस्टर अगर ये जीतते हैं तो इनका बनेगा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी बनेंगे। लेकिन प्लानिंग यही है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, अगर इनको ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो नवाज शरीफ साहब ही मुतवक्के हैं और यही हो सकते हैं। बहरहाल दो तीन खबरें आपको दी हैं। एक तो खान साहब के हवाले से खबर दी है सबसे बड़ी, कि उन्होंने उनका जो रवैया था जीआईटी के साथ वो कुछ मुनासिब नहीं था, और दूसरा जो है आपको पेट्रोल के हवाले से बात की है, ये कोई अच्छी रिलीफ देने वाली बात थी। और साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं, इसमें भी बात की नून लीग की तैयारी के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।